हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नेचुरल नंबर। अब हम 6th क्लास से 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेचुरल नंबर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो 1 से ही शुरू करेगा। उसे बोलेंगे कि सुनाओ 1 2 3 4, वो इसी तरह से बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है और फिर उसके बाद नेचुरल नंबर चलता है 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी। एंड देन इंटीजर्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। जैसे मान लो एक दुकानदार है, उसको 2 रुपये या 3 रुपये जमा करने हैं तो वो पॉजिटिव साइन लगाकर +3 लगा देगा, और अगर उसको 3 माइनस करने हैं तो वो नेगेटिव साइन लगाकर -3 कर देगा। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड देन इन्फिनिटी, एंड नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर को इंटीजर्स भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर को इंटीजर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दीज नंबर्स कैन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q लाइक 3/2 एंड 7/9। हिंदी में देखिए, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर सकते हैं वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दीज नंबर्स कांट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। इन्हें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल √3, √2, √5। द नेक्स्ट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। वो नंबर्स जिसको हम एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ये रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम ये कह सकते हैं कि अगर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को मिला दें तो हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। दीज नंबर्स कैन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। क्वेश्चंस देखते हैं अब हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। कोई भी 2 रैशनल नंबर हैं, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इन्फिनिट मीन्स अनगिनत। इन्फिनिट का मतलब होता है अनगिनत। रैशनल नंबर्स होते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में। अब आप ये क्वेश्चन देखो, 2/5 है। अब हम क्या करेंगे? 5 यहाँ पर भी दोनों के पास 5 है, 2/5 एंड 3/5। अब हम 5 से नेक्स्ट नंबर लेंगे। 2/5 है, मल्टीप्लिकेशन 6/6, तो ये क्या बन जाएगा? 6 2s are 12 एंड 6 5s are 30। हमने बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करना है सेकंड वाले के साथ। 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 हो जाएगा, 6 3s are 18 एंड 6 5s are 30। अब देखो इनके बीच के रैशनल नंबर्स कैसे बनेंगे। 12/30 है ना, तो 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 3/4। देखो इसमें क्या करना है, 2/5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना 5 है और इस वाले के पास है 4।
अब हमें इसको पहले इक्वल करना होगा, इसको हमें इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हमें 2/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड 3/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 एंड 4 5 ज़ा 20। अब हमें यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 20 मिल गया और यहाँ पर भी हमें 20 मिल गया। अब 8 से आगे जाओ, 9/20, 10/20, 11/20 एंड 12/20। ये हमारे हो गए 4 रैशनल नंबर। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, शो इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन में इसको शो करना है। हमने एक लाइन अपने एक स्केल लेना है और अच्छे से एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ओ जो है वो ओरिजिन से राइट साइड आपका पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 एंड लेफ्ट साइड हो जाएगा नेगेटिव -1 -2 -3। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्टर लेकर डी लेकर 1 पर यानी एक उसको हम एक नाम दे देंगे ए, वहाँ पर रखकर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। हमने एंगल जो ड्रॉ करना है वो 1 सेंटीमीटर तक ही करना है। उसके बाद हमें उस लाइन को ओरिजिन से मिला देना है। उसके बाद एक कंपास लेकर ओरिजिन पर कंपास को रख कर उसे एक आर्क बना देना है। उसको नाम दे देना है सी। देखो ओ बी इक्वल √2 है। अगर ओ बी जो है वो √2 है तो आपका ओ सी भी क्या होगा √2, क्योंकि ओ बी इक्वल ओ सी। तो ओ सी आपका क्या आ जाएगा √2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो आपने किया होगा 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम। अब √2 कैसे आएगा, देखो h², h मीन्स हाइपोटेनस इक्वल बेस b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी p²। h² एज इट एज रहने वाला है। b आपके पास है 1 प्लस p भी आपके पास है 1, तो b 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h² इक्वल 1 + 1, ये आपके पास हो जाएगा 2 और h² इक्वल 2 क्या बनेगा √ में 2 बन जाएगा। ये h इक्वल √2 ये कैसे बनेगा, जो 2 है आपका उसका हम जब रूट निकालेंगे, जो 2 है वो किस सिंगल 2 है ना, तो √2 मल्टीप्लाई √2 होता है आपका सिंपल 2, तो इसलिए h इक्वल √2 आ जाएगा। क्लियर। द नेक्स्ट इज डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। इसको कैसे करना है, 7/8। अब आपने डिवाइड करना है। 7 लिख लिया यहाँ पर, 8 को बाहर रखेंगे, 7 को अंदर रखेंगे। अब 8 के टेबल में 7 तो आता नहीं, तो हम लगाएंगे पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 0, ये बन जाएगा 70। 8 के टेबल में 70 भी नहीं आता, तो 8 से 8 8 ज़ा 64, 70 में से 64 लेस करेंगे 6 आ गया। अब हमने पॉइंट तो लगाया ही हुआ है। उसके बाद 0, 60 बन जाएगा। ये 8 के टेबल में 60 से छोटा है 56। 8 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो इससे 56, 8 7 ज़ा 56, 60 में से 56 लेस किए 4, पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है तो हम 0 लगा देंगे। 8 5 ज़ा 40। अब ये देखो पूरा कैंसल्ड हो गया, तो ये पूरा जो कैंसल्ड हो जाएगा उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग 0.875। ये है आपका टर्मिनेटिंग। और हर जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है, हमेशा याद रखना है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10/3। 3 बाहर रहेगा और 10 अंदर रहेगा। अब 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं, तो 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 लेस किए 1,
पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दी, 3 3 ज़ा 9, ये इसी तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा, 3 3 3 3 आता जाएगा, मीन्स 3 बार। तो अब ये प्रॉपर कैंसर तो होगा नहीं, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2। √2 को कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड 2 यहाँ पर लिखें। इसमें जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो स्क्वायर वाली यूज़ होती है, जैसे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, लाइक दिस। अब यहाँ पर 2 है, अब हमें इसी में ही देखना है, 2 है तो ठीक है, अदरवाइज़ उससे छोटा क्या है, 1। 1 हमें बाहर भी रखना है और 1 हमें ऊपर भी लगाना है और 2 के नीचे भी लगाना है। याद रखिए, एक 1 बाहर, एक 1 ऊपर और एक 1 2 के नीचे। 2 में से 1 लेस किए, 1 आ गया, हमने पॉइंट लगाया। और इसमें हम सिंगल ज़ीरो नहीं लगाते, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमें पेयर लेना होता है, मतलब हम डबल ज़ीरो लगाएंगे, 100 बना देंगे इसको। अब क्या करेंगे, ये जो 1 ऊपर नीचे लिखा है, 1 और 1 ये बन जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे हमेशा। और फिर हम यहाँ स्क्वायर वाले टेबल में देखेंगे कि 100 है, 100 से छोटा, तो 100 से छोटा, और हम ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ में भी 4 लगाएंगे और 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना है, 2 के साथ में 4 लगाना है और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 और ये 4 2 ज़ा 8 प्लस 9 96 हो जाएगा। 100 में से 96 लेस किए 4। अब हम ऐसे इसको आगे आगे करते जाएंगे तो क्या होगा, ये भी आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये भी ख़त्म होने वाला नहीं है। देखो 4 1.41421। अब इसमें क्या है, इसमें बार बार अलग अलग डिजिट आएगा, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिपीटिंग भी है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। गॉट इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो 0.33 सो ऑन इन फॉर्म ऑफ P/Q। हमने जैसे पिछले पेज पे किया था, 10/3 को किसमें चेंज किया था, हमने डेसिमल एक्सपेंशन में किया था ना। तो हमारे पास 3/3 बार बार 3 3 आ रहा था, तो हमने 3 के ऊपर एक बार का साइन बना देना है, हाइफन जैसा। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसे हमें P/Q की फॉर्म में करना है। तो ये कैसे होगा, देखिए हम यहाँ पर लेट करेंगे x, लेट x इक्वल 0.3333 सो ऑन, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और नेक्स्ट, अब एक बार और देखनी है आपने कि जो नंबर, अगर एक नंबर बार बार आ रहा है तो हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर बार बार आ रहे हैं, 2 डिजिट बार बार आ रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 नंबर बार बार आ रहे हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे इसमें 3 नंबर जो है, 3 वर्ड जो है, डिजिट जो है, ये बार बार आ रहा है, तो हम इसको 10x कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये बन जाएगा 10x। अगर हमारे पास होता 32 और 32 नंबर बार बार आ रहा होता, तो हम क्या करते, हम x को 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 2 डिजिट बार बार आया, 32 32 32 32। अगर ऐसे ही 3 नंबर लाइक 3 2 3 ये बार बार आ रहा है, ये 3 2 3 3 2 3 3 2 3 ऐसे ये बार बार आ रहा है, तो हम क्या करते, हम x को 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा एक नंबर बार बार आ रहा है ना 3, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल 3/333 सो ऑन। तो ये है सेकंड इक्वेशन। अब हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10x इक्वल 3.333 डैश डैश डैश, और नीचे लिखेंगे हम x इक्वल 0.3333 सो ऑन।
अब क्या होगा, जो इक्वल के साइड पर देखो 3.333 ऊपर भी है, 0.333 नीचे भी है, तो हम इसको यहीं पर कैंसल्ड कर देंगे और यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 9x। 9x इक्वल क्या बचा यहाँ पर, 3 बचा, तो 3 यहाँ x अपनी जगह पर सेफ है, 3 अपनी जगह पर सेफ है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवीज़न में हो जाएगा 3/9। तो ये कैंसल्ड हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास x क्या आ गया, 1/3 आ गया ना p/q की फॉर्म में। तो हमारे पास ये क्या आया, 1/3, ये आपका आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब हम करेंगे रियल नंबर का ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है रियल नंबर को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। तो अब यहाँ पर देखो ऐड करेंगे हम, हमारे पास एग्जांपल है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। अब देखो 2√2 को, जो 2√2 है उसको 2√2, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमारा क्वेश्चन है 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अब क्या करना है, 6 बाहर है, रूट से बाहर है, और यहाँ पर भी जो 2 है वो रूट से बाहर है, तो बाहर वालों को अलग से मल्टीप्लाई करना है और रूट वालों को अलग से। 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर भी √5 है और यहाँ भी √5 है, तो हम अंडर रूट में 5 × 5 कर देंगे। अब 5 के पेयर बन रहे हैं, 5 के पेयर बन रहे हैं ना, देखो पेयर बन गया, तो 12 ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, 5 का पेयर जो बना है वो सिंगल आ जाएगा, सिंगल 5, तो 12 5 ज़ा 60 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6√2 प्लस 2√3। अब देखो यहाँ पर रूट से बाहर 6 है और यहाँ पर √3 से बाहर 2 है, तो हम पहले बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर अंदर वालों को करेंगे। 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा एंड √2 को अंडर रूट में 2 × 3, 2 3 ज़ा 6, तो हमारा आंसर बन जाएगा 12√6। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है आपके पास द नेक्स्ट फॉर्मूला इज a ब्रैकेट स्टार्ट a + b होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। नेक्स्ट फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट a - b ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो कैसे करना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2√3, 2/√3 मल्टीप्लाई, इसमें जो डिनोमिनेटर है ना उसको रेसिप्रोकल करना है, ऊपर भी एंड नीचे, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, ऊपर वाले को √3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भी। तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√3, और इसी तरह से √3 हो जाता है सिंपल 3, क्योंकि ये पेयर बन जाता है रूट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√3/3 आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड 2/2 प्लस √3। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस, तो अब जो डिनोमिनेटर हमारा जो प्लस में है ना वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस हो जाएगा। जो 2 + √3 है मल्टीप्लाई 2 - √3/2 - √3। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a + b, a - b इक्वल a² - b²। ऊपर वाला तो देखो कैसे हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ तो 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 - √3,
ये हो जाएगा, और नीचे वाले में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो गया, यानी सिंपल 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर सिंपल 3 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3, और नीचे देखो 4 में से 3 लेस किए 1, और ये आपका हो जाएगा आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ये देखो कैसे करना है। ये a की पावर है m, और ये जो डॉट है इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर a की पावर है n। अब जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स होती हैं प्लस, यहाँ पर जो a है वो तो कॉमन हो गया, और पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, यानी m प्लस n। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, 2 की पावर है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर है 4। अब यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 कॉमन हो गया, और जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी, 3 + 4 7, तो 2 की पावर बन जाएगी 7। अब 2 की पावर 7, इसको 7 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ब्रैकेट स्टार्ट, a की पावर है m ब्रैकेट क्लोज होल, सबकी इन सब की पावर है n। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पावर्स क्या होती हैं मल्टीप्लाई, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी a जो है आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 2 सब होल पावर क्या हो जाएगी 3, तो 2 ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। जो ये पावर्स है ना दोनों 2 और 3, इनको कर देना है मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर 6 हमारा आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब जब डिवाइड होता है तो पावर होती है माइनस, तो a की पावर m माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 6 बनेगी, 2 की पावर 4, ये क्वेश्चन है 2 की पावर 6 2 की पावर 4। अब ये डिवाइड में है ना, तो हमने क्या करना है 2 लिखकर 6 माइनस 4 कर देना है, तो ये 2 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ध्यान रखना है, जब मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएंगी, डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगी, और इस तरह से अगर 2 पावर्स हैं तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट देखो, a मल्टीप्लाई b a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब इसमें क्या है, पावर तो सेम है तो पावर्स हो जाएंगी कॉमन, लेकिन जो a और b है वो डिफरेंट है, तो a मल्टीप्लाई b पावर क्या रहेगी m। देखो क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। अब a और b यहाँ पर अलग हैं, तो 3 4 ज़ा 12, पावर लेकिन सेम है तो पावर रहेगी कॉमन, तो 12 की पावर 2, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144, तो ये आपका आंसर। द इंट्रोडक्शन हैज़ फिनिश्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे को अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। इसके पूरी वीडियो के इंट्रोडक्शन नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।